उदयपुर की पहाड़ियों में एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आंगन में लगे आम के पेड़ों से छनती धूप, खपरेल की छत से टपकती बूंद और दीवारों पर फैली बेल अब भी किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। 6 साल बाद उस हवेली में लौटकर आया राजवीर सिंह। फौजी था, शरीर पर अनुशासन था और चेहरे पर वो गंभीरता जो सिर्फ सीमा पर खड़े सिपाही के चेहरे पर होती है। लेकिन जब उसने हवेली के दरवाजे पर पैर रखा तो उसके भीतर कोई मासूम स्मृति जाग गई। उसी आंगन में खड़ी थी मेघा ठाकुर। वो अब वैसी नहीं थी जैसी राजवीर की यादों में थी। अब उसकी चाल में कनक की लय थी और नज़रों में आत्मविश्वास की चमक। गुलाबी रंग की सूती साड़ी पहने खुले बालों के बीच उसकी माथे की बिंदी जैसे पूरे दृश्य की धुनी बन चुकी थी। राजवीर रुक गया। वो उसे अपलक देखता रहा। मेघा मुस्कुराई और बोली, अब भी वैसे ही देखोगे जैसे बचपन में देखते थे या कुछ बदला है? राजवीर की आवाज़ धीमी और गहरी थी। अब देखने से ज़्यादा महसूस करने का मन होता है। उसके शब्दों में हवा में कुछ बदल दिया था। वो अब अजनबी नहीं थे, पर वो पहले जैसे अपने भी नहीं थे। उनके बीच कुछ नया था, कुछ ऐसा जो अनकहा था लेकिन बेहद जीवित। अगले दिन बारिश हो रही थी। हल्की हल्की बूंद आंगन में गिर रही थी। मेघा कथक का अभ्यास कर रही थी। उसके पाँव भी पायल के थिरकन पर छनक रही थी और साड़ी उसके शरीर से लिपट गई थी। उसकी चाल, उसकी घूम, उसकी मुद्रा इतनी मोहक थी कि राजवीर की नज़रें उस पर से हट नहीं रही थी। वो बालकनी से उसे देख रहा था और हर पल के साथ कुछ उसके भीतर टूट रहा था, कुछ नया बन रहा था। मेघा जानती थी कि वो देख रहा है। उसने नज़रें नहीं चुराई, न ही खुद को ढकने की कोशिश की। उसका नृत्य जैसे कह रहा था, अब मैं वही लड़की नहीं रही जो तुम्हारे संग पेड़ों के पीछे छुप छुप कर खेला करती थी। मैं अपने मन की स्वामिनी हूँ, अपने प्रेम की भी। शाम को जब बारिश थमी तब हवेली की छत पर मेघा सितार बजा रही थी। चांदनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी और उसकी उंगलियां राग में लीन थी। राजवीर चुपचाप पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक वो दोनों खामोश रहे। राजवीर ने धीरे से कहा, जब तुम पास होती हो तो मुझे लगता है मैं कोई युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि खुद से भागा हुआ वो लड़का बन जाता हूँ जो तुम्हें बाहों में भरकर पूरी दुनिया से छुप जाना चाहता है। मेघा की उंगलियां सितार से हट गई। उसने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर शर्म नहीं थी बल्कि एक शांत स्वीकृति थी। उसने कहा, अगर तुम सच में खुद को मेरी बाहों में सुरक्षित पाते हो तो तुम्हारे लिए यह जगह हमेशा खाली है। अब थको मत, ठहर जाओ। राजवीर ने धीरे से उसका हाथ थामा। वो कोई आवेशपूर्ण क्षण नहीं था। उसमें गरिमा थी, उसमें चाहत थी, लेकिन सम्मान के साथ। वो उसे बाहों में लेकर छत पर बैठा रहा, उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए और मेघा उसकी छाती पर सिर रखकर छुप गई। हवा बहती रही, चांदनी फैल रही, लेकिन दोनों की सांसें एक लय में बहने लगी थी। सुबह हवेली के अंदर सब कुछ वैसे ही था, लेकिन दादीसा की नज़रों में कुछ और था। उन्होंने मेघा को बुलाया और पूछा, क्या ये वही राजवीर है जो तेरे दिल में बरसों से था? मेघा ने सिर झुका लिया और मुस्कुराकर कहा, हाँ दादीसा, और अब वो सिर्फ दिल में नहीं, सांसों में भी है। दादीसा ने राजवीर को बुलाया और कहा, अगर मेघा को सच्चा मानता है तो रिश्ता लेकर आ। हवेली के आंगन में बारिश में प्रेम की परछाइयाँ नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज के सामने उसका हाथ होना चाहिए। राजवीर ने बिना एक शब्द कहे उनके चरण छुए और उसी दिन अपने परिवार को बुला लिया। कुछ ही दिनों में उसी आंगन में जहाँ मेघा ने बारिश में कथक किया था और जहाँ पहली बार राजवीर की सांसें थमी थी, वहीं उनका रिश्ता बधा। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं हुआ, पर जो हुआ वो आत्मा से आत्मा का मिलन था। अब मेघा जब भी कथक करती है, उसकी हर थिथक में राजवीर की बाहों में गर्माहट बसती है, और राजवीर जब भी अपनी वर्दी पहनता है तो उसके भीतर सबसे गहरा संतोष होता है, ये जानकर कि उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब उसके पास घर है, प्रेम है और वो बाहें जिसमें उसे अपने होने का अर्थ मिलता है। तेरी बाहों में यह सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, एक आत्म का संवाद है। यहाँ गर्माहट है लेकिन मर्यादा में, यहाँ प्रेम है लेकिन गरिमा के साथ, यह भारतीयता है लेकिन दिलों को छू लेने वाला जुनून। मैं लिपटी हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।